Assalamu alaikum and welcome back to yet another episode of the R&D podcast। आज मेरे साथ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस के एक सीनियर और रिनाउंड प्रोफेसर हैं सर वारिस अली। तो मैं आपकी तवज्जो सबसे पहले उधर लेके जाना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का बड़ा एहसान, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज छुट्टी इंजॉय हो रही है? बस छुट्टी एंजॉय हो रही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन तो दिया है, बट आई ऑलवेज से दैट अ पर्सन कैन बेस्ट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ इन हिज ओन वर्ड्स। सो काइंडली गिव अ लिटिल इंट्रोडक्शन टू द ऑडियंस। ओके, थैंक यू सो मच। वारिस अली मेरा नाम है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस। और आई एम हेडिंग बाइक ऑन एफएमएस एज वेल। और आई एम प्रमोटिंग इनक्यूबेट्स। और दिस इज़ माय विश कि हमारे यहाँ जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो फ्लॉरिश करे और हमारी जो यूथ है वो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें, बजाय जॉब सीकर्स के दे मस्ट बी जॉब प्रोवाइडर्स। विजन, एक्सलेंट विजन। हमारा भी अल्टीमेटली यही विजन है। गुड। बीइंग योर स्टूडेंट्स, हमने भी इसको आगे लेके जाना है। इस पॉडकास्ट के क्याम में भी थोड़े आपकी मोटिवेशन का ही हिस्सा है। माय प्लेजर। मैं ज़रा सी बात से स्टार्ट करूंगा कि अगर हम नमल को देखें ना, वी सी यू एट द फोर फ्रंट ऑफ मैनी, बल्कि ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस इवेंट एंड कॉन्फ्रेंसेस। So, do you think that these conferences play a major role in the university life of a student? And do you think that if a student goes 4 years of his university life and journey without attending a single event or a conference, he has wasted his time, energy, and money? वेल, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा जो एक पर्पस होता है वो ये है कि पहली चीज़ तो जहाँ पे भी आप हूँ ना, जिस डिपार्टमेंट में हूँ, जिस जगह पे हूँ, तो ज़िंदगी का एहसास हो कि यू आर लिविंग ह्यूमन बींग्स। मतलब वो मुर्दा लाश ना हो, डेड बॉडीज़ ना हो। आई मीन टू से कि यस, मैं मेरी कोशिश ये होती है कि डिपार्टमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो फुली दिया जाए। उसका पर्पस ये होता है कि मेरे पास मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स, दे आर लाइक माय किड्स। तो जिस तरह मेरे अपने बच्चे हैं, एग्जैक्टली मैं इसी तरह आप लोगों को ट्रीट करता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी किसी और सेटअप में जा रहे हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को अच्छा टीचर मिले, तो उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस तरह का अच्छा टीचर बनना पड़ेगा। जितना मैं कंसर्न अपने बच्चों के बारे में हूँ, तो इतना ही कंसर्न मुझे जो मेरे पास बच्चे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में भी मुझे उसी तरह का कंसर्न होना पड़ेगा। तो ये एक मेरे लिए मोटिवेशन भी होती है। और उसके लिए डेफ़िनेटली मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगानी पड़ती है, बट आई एन्जॉय दिस थिंग्स। और ऑनेस्टली मुझे जो इससे खुशी मिलती है कि अगर मेरी वजह से लेट्स से कुछ स्टूडेंट्स जो दे आर फ्रॉम रिमोट एरियाज़, जिनको नहीं आइडिया कि यार सीईओज़ क्या होते हैं, तो अब वो सीईओ के सामने बैठा हुआ है, इंटरेक्शन कर रहा है, तो उसके लिए जो एक लर्निंग है, जो उस एनवायरनमेंट में जाता है, तो उससे जो चीज़ें वो सीखता है, तो वो शायद हम क्लासरूम सेटिंग में उस तरह वो चीज़ें नहीं दे पाते। तो इसलिए इंडस्ट्री के साथ एक क्लोज लिंक होना, बीइंग अ बिजनेस टीचर, ये एक ज़रूरी काम भी है और हमें सही मानों में इस पे अपना रोल प्ले भी करना चाहिए। I'll forward on to another academic question. Mostly students acquire the degree of BBA or MBA, envisioning to use that degree for a job purposes. So, do you think that these degrees should be used with the vision of performing business instead of acquiring jobs? Yes, this degree is meant for doing your own enterprises. This is not for doing jobs, but unluckily हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स उस तरह के नहीं हैं जो कि एक न्यू एंट्रेंट को उस तरह की बिजनेस के अंदर फैसिलिटीज़ मिल सकें। लाइक फाइनेंसिंग की फैसिलिटी हो गई, हमारे यहाँ मार्कअप बहुत ज़्यादा है। जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो उसकी जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। So this is the reason, and there are certain other reasons due to which students prefer doing job instead of doing their own businesses. I'll add another question. Do you think the problem right now in Pakistan's business sector is that it doesn't have many opportunities, or that the persons involved in the business sector are not aware of those opportunities?
In fact, this is all about framing the things. जिस मुल्क में आप रह रहे हैं ना, this is full of opportunities. But problem is that we are not identifying the opportunities. अगर स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि यार यहाँ पे हमारे यहाँ जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्या क्या है, तो लिटरली उसको बहुत सारे एवेन्यूज मिल सकते हैं। अब हमारी जो अंडर डेवलप्ड मार्केट्स है ना, यहाँ पे अब अगर आप पॉपुलेशन देखें हमारे यहाँ, तो जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें आप सिर्फ एजुकेशन सेक्टर के अंदर ही देखें तो बहुत सारा वैक्यूम है जिसको ब्रिज किया जा सकता है। आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर देखें, आप छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स हैं ना उस पर फोकस करें। बाय इन्वेस्टिंग अगेन 300,000 रुपीज़, 3 लाख से यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस, और अच्छा एक रीजनेबल इनकम आप उससे वो ड्रॉ कर सकते हैं, और ओवर द टाइम आपका जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। तो छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं उस पर अगर हम फोकस करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये मोटिवेशन भी होगी कि बजाय जॉब के 25, 30, 40 हज़ार की जॉब के, आप इससे ऑलमोस्ट डबल आप अपने बिजनेस से कमा सकते हैं, और वो जो चीज़ है वो आपकी ओनरशिप में है, और ओवर द टाइम जो वो ग्रो करेगा तो उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी आप हैं। इसी बात से एक और सवाल मैं निकालना चाहूँगा कि ये सोच है कि पाकिस्तान में बिज़नेस करना मुनासिबन बाकी मुल्कों में के तरह से आसान है। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं हद से ज़्यादा। माफियाज़ का इशू आता है लेकिन पाकिस्तान में चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। तो आपकी क्या राय है इस बात के मतलब? जी, 100% एग्रीड। यहाँ पे एज सच अगर आप देखें ना, तो उस तरह की जो फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं हैं। जिस तरह डेवलप कंट्रीज़ के अंदर देयर इज़ स्टिफ कॉम्पिटिशन, हमारे यहाँ उस लेवल का कॉम्पिटिशन बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे स्कोप है। तो ये बिल्कुल सही फरमाया आपने कि यहाँ हमारे कंट्री के अंदर कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर हम उस तरह परफॉर्म करने वाले बन जाएं और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने वाले बन जाएं। मूविंग ऑन, पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप का ना रुझान वैसे बहुत कम था। In the recent years, we've seen that it has taken a rise. But still, young entrepreneurs face rather difficulty. They can make their financial terms, but they cannot acquire the actual investment needed for that idea. So, don't you think that there is an issue in this, and universities should have a separate platform or be used as a platform for investment in these ideas for young entrepreneurs, like Entrepreneur Week or things like that? यस, इसमें मैं एक चीज़ मेंशन करूँगा कि अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी का आपको बताऊँ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, दैट इज़ हैविंग फुल फ्लेज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। फिर यूनिवर्सिटी माशाल्लाह बहुत एक्टिव है इंडस्ट्री के साथ एक क्लोज लिंकेज डेवलप करने के लिए। अब इसमें जो स्टूडेंट्स शुरू से ही जब वो डिग्री में इनरोल होते हैं, तो अब उसमें कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट से इस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं कि हमने मार्केट के साथ लिंकेज डेवलप करना है, हमने नेटवर्क्स के साथ अपने आप को लिंक करना है, जिससे क्या होता है कि उनकी अभी डिग्री कंप्लीट नहीं होती, तो उनको अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स मिल जाते हैं, उनको सीड कैपिटल मिल जाता है, उनको कंपनीज़ अपने पास डिफरेंट जॉब्स के अंदर भी ले आती हैं, और पार्ट टाइम वो अपना साथ-साथ बिज़नेस भी करते हैं, तो दोनों तरह का वो एक्सपीरियंस लेके बड़े कम टाइम पीरियड के अंदर अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं। तो मैं इसमें पूरा क्रेडिट दूँगा अपनी यूनिवर्सिटी को, नमल को, कि जो अपने स्टूडेंट्स को इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करते हैं। बट थोड़ा-सा मुझे आज तक कभी किसी अपने स्टूडेंट से कोई गिला-शिकवा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक की जो मेरी एजुकेशनल टीचिंग लाइफ़ है उसमें नहीं। सिर्फ़ थोड़ा-सा ये होता है कि स्टूडेंट्स चीज़ों को उस तरह अंडरस्टैंड नहीं करते। अगर स्टूडेंट ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ले कि यार मैंने इन 4 सालों में सिर्फ़ घर से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से घर तक नहीं, बल्कि मैंने क्या करना है अपनी बिज़नेस जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं उनको भी आइडेंटिफ़ाई करना है। तो बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं मार्केट के अंदर। I'll move along to another question regarding this. Mostly Pakistani youngsters, rather majority of them, they have a mindset that when they acquire the university degree, they think that they will have to wait 4 years until they have that bachelor's degree, or some wait 6 years until they get the master's degree, and then they think about the practical life. Do you think that these youngsters should start their practical life and come up with entrepreneurship ideas
along their university life and journey, along their academic life? For this, I suggest my students for so many times that they should use their time productively. Let's say a student who is enrolled in morning session, so he is having ample time in afternoon for different sort of ventures. अगर उस टाइम को वो सही तरह से यूटिलाइज करेगा तो अगेन उसके पास डिग्री भी होगी, उसके पास इंडस्ट्री का नॉलेज भी होगा, और मार्केट जो चीज़ मांगती है वो यही मांगती है। अगर आप सिर्फ बुकिश नॉलेज में रहेंगे तो इंडस्ट्री का आपको नहीं पता, तो 4 इयर्स बाद आप स्टार्ट करेंगे उस चीज़ से जो कि एक जो फ्रेश स्टूडेंट है, यू आर गोइंग टू बी ट्रीटेड लाइक दैट। लेकिन अगर आपने अपनी स्टडीज़ के साथ साथ अपने आप को किसी इंटर्नशिप में, जॉब में, छोटे बिजनेस के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व किया, तो इन 4 इयर्स के अंदर आपके पास जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा वो इस लेवल का होगा कि एक डिग्री कंप्लीट करने के बाद यू वुड बी हैविंग डिफरेंट ऑप्शंस इन योर हैंड कि आइदर शुड वी शुड गो फॉर जॉब और आई शुड गो फॉर बिजनेस। क्लियर? अगर बिजनेस की तरफ भी जाना है तो अगेन जिस तरह आपने कहा कि जो फंडिंग का प्रॉब्लम हमें फाइनेंस का प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम्स उसी को फेस करने पड़ते हैं जिसने उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया ही नहीं है। इसी मार्केट के अंदर देयर आर एंजल इन्वेस्टर्स। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स क्या कि अगर आपका कोई अच्छा आइडिया है तो दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर आइडिया। क्लियर? देयर वुड बी इक्विटी शेयरिंग मॉडल एज वेल। सो इन चीजों का पता होना स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। Always pressurize on this point that education system of Pakistan is still behind many undeveloped countries, many countries. So, do you think that there are several hurdles in the education system, and what does NAMAL do to overcome those hurdles for its students? Our educational system is definitely lacking a few of the things, but still, if we see the merits of our educational system, strengths of our educational system, so strengths are much more than weaknesses. So one of the strength again, if I mention that the course which you study in, if I focus on business studies, there is an extensive course which is going to be taught in classes, but the thing which is lacking again, that is collaboration with industry, that what is the requirement of industry. Majority of the universities, they are lacking this thing. We have to produce our product according to the market, the need of the market, that is our core focus. So if we focus on these things, then ultimately our educational standards, they must have to be improved. So through that we can provide an updated and well equipped product to the industry. So, moving on to a question that must be asked according to the time and the circumstances. पाकिस्तान में हमने रिसेंटली देखा ओवर द पास्ट 5 इयर्स फ्रीलांसिंग बहुत अरूज पाया। फ्रीलांसिंग में यंगस्टर्स हैं, उन्हें चूंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, उन्होंने स्किल्स सीखी हैं। ठीक है, दे वेंट ऑन फाइवर। बट अब रिसेंटली हर्डल्स उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं, वाईफाई शॉर्टेजेस आ रही हैं, ठीक है, इंटरनेट एक्सेस नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं कि इस सब के बावजूद भी स्टूडेंट यंगस्टर्स को डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए और ऑनलाइन स्किल्स सीखनी चाहिए, उस प्लेटफॉर्म को कम्प्लीटली यूटिलाइज करना चाहिए? जी बिल्कुल, डेफिनेटली उनको ये स्किल्स सीखनी चाहिए। और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती है ना, ये कोई लॉन्ग टर्म नहीं होती, ये शॉर्ट टर्म में इस तरह की चीज़ें आती हैं। और जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो आपकी स्किल की होती है। अब आप देखिए, ये एक इशू आया और वो कितना अर्सा चला, फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? इस वजह से कि एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, और अभी इसके अंदर आप देखें तो हार्डली 5-7 ईयर्स की टोटल इन्वेस्टमेंट है। क्लियर? अब अगर हम इसी कंसिस्टेंसी के साथ इस पे फोकस करेंगे तो अगले और 5-7-10 सालों के अंदर एक बड़ी इंडस्ट्री ये बन के उभरेगी। तो कोई भी गवर्नमेंट इस चीज पे आपको तंग नहीं करेगी जहां से उसको भी एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू आ रहा होगा। तो हमें इससे दिल बर्दाश्त होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मेरा स्पेशल पैगाम होगा मेरे स्टूडेंट्स को और जितने भी लोग फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड हैं। तो
वो स्किल्स पे फोकस करें, बिल्कुल फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं। ये आपका फ्यूचर है। फ्यूचर के अंदर अगेन आप देखिए कि एज कंपेयर टू इंडिया हमारी मार्केट कितनी है, हम तो उसका दूर दूर तक भी कहीं नहीं है। तो अब ये अगले 5-7 सालों के अंदर अगर एक बड़ी हमारी मेजर लॉट इसके अंदर आती है तो एक आपको बहुत बड़ा यहाँ से रेवेन्यू का सोर्स फर्दर मिल सकता है। There is also an active issue that we can discuss. फिलहाल भी बहुत से लोगों के पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, जैसे भी हालात है ना, ज़ाहिर सेविंग्स हर किसी ने रखी होती है। अब लोगों के पास सेविंग्स मौजूद हैं, इन्वेस्टमेंट है, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम किस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करें, किन आइडियाज़ में इन्वेस्ट करें। ये आइडियाज़ असल लैक हम कर रहे हैं आइडियाज़ बनाने में, तो इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? देखिए इसमें मैं हमेशा यही कहता हूँ कि we have time, but unluckily we are not productively utilizing that time, and same is the case with money. We have money, बट उसका जो यूज़ है ना वो ऐसा प्रोडक्टिव नहीं होता। अगर हम सारे लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ना, तो अगर हम देखें तो हमारे बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ अमाउंट पड़ी होती है, ठीक है। अब ये वो अमाउंट होती है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट जो भी चल रही है उससे बढ़ के है। अब आज तक कभी हमने नहीं सोचा कि जी मैं ओवर द नाइट इन्वेस्टमेंट पे जाऊं। हमारे यहाँ देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ दैट ओवर द नाइट इन्वेस्टमेंट। क्लियर? सो आई कैन गारंटी यू दैट इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट दिस सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म कि जी हम लोगों को ओवर द नाइट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हम वीकली इन्वेस्टमेंट की कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें अगर मैं आपको अब गिनना शुरू करूं तो आप 10,000 से मस्टर्ड ऑयल परचेज करें ना, तो उसकी पैकिंग करें। 3 से 4 आप स्टोर्स पे ना जाके वो सेल करना शुरू करें। यू विल सी दैट हाउ मच यू कैन अर्न। आप घर पे बैठ के आप 2-3 छोटी छोटी आइटम्स, आप हैंगर्स, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी होम, ठीक है। ये हार्डली 8-10 लाख रुपए की टोटल आपकी एक छोटी सी इंडस्ट्री फैक्ट्री लग जाती है। यू कैन सेल एंड यू कैन अर्न अ लॉट। फिर हमारे यहाँ जो वैल्यू एडिशन है ना उस पर काम बिल्कुल भी नहीं होता। अब देखिए माय सन गेव मी अ वेरी गुड एग्जांपल रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप के जी बाबा यू नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर। तो जो बिजनेसमैन है ना वो क्या करेगा, वो वाटरमेलन लेगा, लेट से 10 रुपीज का लिया और 15 रुपीज का सेल कर दिया। एंड व्हाट एन एंटरप्रेन्योर विल डू, वो 10 रुपीज का वाटरमेलन लेगा, उसकी वैल्यू एडिशन करेगा, लेट से उसको बॉटलिंग की तरफ लेके जाएगा, उसका जो जूस है उसको प्रोसेस करेगा, बॉटल्स बनाएगा और मार्केट में सेल करेगा 100+ का, ठीक है। अब वी कैन डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अब ये सिर्फ एक एग्जांपल, देर आर लॉट ऑफ अदर स्मॉल बिजनेसेस जिससे हम एक बड़ी अमाउंट जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। और हमारी मार्केट के अंदर बेसिकली जो गैप है ना वो एक तो ट्रस्ट का और दूसरा अनप्रोडक्टिव चीज़ों का। अब जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हैं डेफिनेटली दे आर हैविंग, बट उनको एज सच हमारे यहाँ कोई एस्टैब्लिश सेटअप प्लेटफॉर्म्स नज़र नहीं आते ना, जिसकी वजह से वो पैसे फिर क्या होता है वो डबल शाह और इस तरह की एंटिटीज सामने आती हैं। अब हम अगर इस वक्त इस तरह की 2-3 चीज़ें लेके आए, दिस इज़ वेरी गुड बिजनेस आइडिया एज वेल। तो जो फाइनेंसिंग की अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, तो फाइनेंसिंग का प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो सकता है कि हम कहते हैं ना जी आइडियाज़ हैं लेकिन बिजनेस वो पैसा नहीं है। तो इसी मार्केट के अंदर बेतहाशा लोग हैं जिनके पास पैसा है, तो वो ले सकते हैं। One important question: are Pakistani markets lack in two major factors? Pakistani companies lack in two important things. First being the marketing, and second consumer benefits, giving back to the consumers. So how do you think that Pakistani markets and companies can establish these things and improve them? Yes, you're right. If you see our companies, they are not investing too much in marketing, and you know that this is all about marketing. अगर आप अच्छी मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आपके प्रोडक्ट की वो स्टैंडिंग उस लेवल पे वो नहीं बनती। और मार्केटिंग से आप क्या करते हैं, अटेंशन को ग्रैब करते हैं। और दुनिया में वी हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स कि वो बिलियंस डॉलर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, उन प्रोजेक्ट्स को जो बैकबोन है उसकी
वो उसकी मार्केटिंग है। अगर अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी तो आप अपने आइडिया को उसके अकॉर्डिंगली सेल कर पाएंगे। तो अब इसमें पहली चीज़ तो यही है कि हम अगेन अगर देखें तो बिजनेस में हमारी वो कम्युनिटी है जिनका बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं है, क्लियर। तो वो कन्वेंशनल तरीकों से अपनी जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो चला रहे हैं। तो अब अगर हम जो आपकी तरह की यंग लॉट है जिनके पास बिजनेस का रेलिवेंट नॉलेज है, अगर वो इस चीज पे आते हैं तो वो उनको पता होगा कि यार मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है और मार्केटिंग के क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि यूज किए जा सकते हैं। तो इससे ये काफी हद तक चीज वो ओवरकम हो सकती है। एंड सेकेंडली पे बैक टू कंज्यूमर्स, एक अनलकीली एक बड़ा डायलेमा है हमारे यहाँ कि जो कंज्यूमर है उसको हम उस प्रायोरिटी में कंसिडर नहीं करते। तो इसके लिए भी अगेन जब तक कि इन्फॉर्म्ड हम डिसीजन मेकिंग की तरफ नहीं जाते कि इससे हमारे बिजनेस को ही टूल मिलेगा, हमारा बिजनेस ही ग्रो करेगा। वन सेटिस्फाइड कस्टमर विल ब्रिंग सो मेनी कस्टमर्स, बट वन डिससेटिस्फाइड कस्टमर विल लूज अ बिग मार्केट, क्लियर। तो अब हमने ये देखना है कि हम अगर अपने बिजनेस को उस ग्रोथ लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो कंज्यूमर की जो इम्पोर्टेंस है उसको कंसिडर करना है। सवाल मैं यहाँ पे करना चाहूँगा सर कि हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर लोग रिलक्टेंट हैं और अब वो इजी मनी की तरफ के कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। वो सोचते हैं बस ओवर द नाइट हमने इन्वेस्टमेंट की और प्रॉफिट आ गए या हम घर बैठे रहें तो काम होगा। आइडियाज़ उनके जहन में आते हैं पर वो काम नहीं करते। वही सोच आ जाती है कि वन डे बट नॉट टुडे। तो वो उन्हें डर होता है कि रिस्क फैक्टर है, लॉस भी होगा। और वो बात आती है कि नीचे से आगाज़ नहीं करना, छोटे से। सो डज जर्नी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलर फेसेस? जितनी भी जर्नीज है ना, अब मैं अगर आपको वॉलमार्ट की एग्जांपल दूं तो एकदम से पूरी दुनिया में वो नहीं फैला, एक हर्ट से स्टार्ट हुआ, जिसे हम खोखा कहते हैं ना। एक छोटे से खोखे से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ और आज देख लें कि वॉलमार्ट इट्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो एक छोटे स्टार्ट से जब आप आगे आते हैं यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप ग्रो करते हैं, तो ये एक कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल और कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म होती है ये। अगर आप ये समझें कि नहीं मैं कोई बड़ी एम्पायर पहले एकदम से बनाऊं और फिर उसको आहिस्ता 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 वाइंड अप करें, तो दैट इज़ नॉट द रैशनल डिसीजन। छोटा स्टेप लें, उससे यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, देखें कि क्या मिस्टेक्स हैं, उनको आप ओवरकम करें और फिर उसके अकॉर्डिंगली रिफाइनमेंट का जो प्रोसेस है उससे आप ओवर द टाइम ग्रो करेंगे। तो ये एक कंपैरेटिवली बेहतर ऑप्शन होगा। So I'll wind up this session with one last question. See, in Pakistan, especially in Islamabad, there is a wide range of options regarding universities. So, whether it be for a lecturer to acquire a university or a student to acquire that option, why should both of them think of acquiring for Namal? Basically, uski there are two reasons. First one is that I myself is graduate from Namal. मेरा अपना एमबीए नमल से था और नमल के साथ तो बड़ी पुरानी यादें हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह जब वी वर दी सेकंड बैच जब हमारा एमबीए स्टार्ट हुआ था नमल से, तो एक तो स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन इस लिहाज से। सेकेंडली अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें आप विजन करते हैं, जो आप सोचते हैं, तो नमल आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप उस तरह की चीज़ों को कैरी ऑन करें। और सबसे बड़ी जो चीज़ वो हमारा जो स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी लॉट, अच्छा स्टूडेंट, और ये वो बच्चे होते हैं जिनको आपने थोड़ा सा गाइड किया तो ये बहुत सारे काम करते हैं। और उससे मुझे एक ज़ाती तौर पे खुशी होती है कि रिमोट बैकग्राउंड से ज़रा कंपैरेटिवली वो उतना हमारे पास वो बच्चा नहीं आता जो कि फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ हो। तो इस तरह के बच्चे को अगर आप थोड़ा सा गाइड करते हैं तो ये अपनी फैमिली का एक बड़ा एक सपोर्टिंग एंड बनता है, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती है। माशाल्लाह सर, आप है तो मल्टी टैलेंटेड। तो अभी आई आई जस्ट गॉट अवेयर कि आपने कोई हमद भी लिखी हुई है और माशाल्लाह खुद लिखी है। तो वो हमारी ऑडियंस को ज़रा सुना दें। जी श्योर, बिल्कुल। जब मैंने लिखना स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह
सबसे पहले रब कायनात की तारीफ से मैंने शुरू किया। मैंने एक नज़म इसके अलावा और भी लिखी और आई एम इन दैट प्रोसेस। तो उस हम्द के कुछ अशार आपकी नज़र। नहीं तेरे सिवा कोई भी इला, नहीं तेरे सिवा कोई भी इला, नहीं तेरे सिवा कोई भी इला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इला, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इला। राहे हक पे तो रखना मुझे, राहे हक पे तो रखना मुझे, ना देना भटकना मुझे, ना देना भटकना मुझे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इला, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु। Great. Sir, it's been a pleasure Thank you so and we much. had a lot of fun. Inshallah, we'll see you much more times in the future. Inshallah. So, we'll see you again also until we meet again. Allah Hafiz.